औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और मैथ क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो लम्हा फिक्रिया है बेटा, और कुछ नहीं है। चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर नंबर 2 अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा है। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। फॉर्मूलाज जितने दिए गए हैं यही आपके एमसीक्यूज भी हैं, यही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, उन्हीं से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके पास आते जा रहे हैं और हम लोग इसको करते जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास हेल्पिंग मटेरियल भी मौजूद है। कुछ पार्ट मैं करता जा रहा हूँ, कुछ आप करते जा रहे हैं। जाहिर है सेकेंड ईयर क्लास है और कोई आम तो है नहीं, छोटी क्लास तो है नहीं कि इजीली उसको समझ आए, तो आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। वैसे आपके पास नेट भी अवेलेबल है तो हेल्प ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज बढ़ते हैं जी 2.5 की तरफ, डिफरेंशिएशन। और पहला क्वेश्चन है इसका, तो यूज करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x। लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, यानी पहले लॉ, बाय एब इनिशियो मेथड से, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 से किए थे क्वेश्चंस, उस मेथड से आपने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 करना है जी। तो आए बढ़ते हैं जी आगे। लेट y इज इक्वल टू साइन 2x। पहले आपके पास ट्रिग्नो अपना अलजेब्रिक फंक्शंस होते थे, तो आज आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जी। y इज इक्वल टू साइन 2x। पहला स्टेप क्या था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से, कि आपने वेरिएबल्स में चेंज लानी है। तो y में चेंज लाए, y प्लस डेल्टा y की इज इक्वल टू साइन 2x। टू एज इट इज x में चेंज लाए तो x बिकम x प्लस डेल्टा x। दूसरा स्टेप क्या था जनाब आपके पास, जो y है दोनों तरफ पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y के तरफ, प्लस y से माइनस y कैंसिल, डेल्टा y एज इट इज इक्वल टू साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस दिस इज y आपके पास है जी साइन 2x, तो y को रिप्लेस किया साइन 2x के साथ। फर्दर सिंपल, डेल्टा y एज इट इज इक्वल टू साइन 2 मल्टीप्लाइड किया तो दिस बिकम 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। अब यहां आप देखें कि एक फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है जी, साइन p माइनस साइन q। साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है जी, 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। ये फॉर्मूला जो आप प्रीवियस क्लास यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं जी, साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला। तो वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। डेल्टा y एज इट इज इक्वल टू साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q ओवर 2 मल्टीप्लाइड साइन p माइनस q ओवर 2। 2 cos as it is 2x plus 2x become 4x plus 2 delta x over 2 multiplied sin positive 2x से minus 2x कैंसिल 2 delta x over 2 के साथ। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, 2 cos as it is taking 2 common so become 2x plus delta x over 2 sin, ये 2 से 2 कैंसिल तो delta x आपके पास आया और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हुआ। बाकी आपके पास बचा 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड साइन डेल्टा x। अगला स्टेप आपके पास क्या है, पहला स्टेप क्या था, चेंज लाए डेल्टा y या डेल्टा x में। दूसरे स्टेप में y सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड। अब तीसरा स्टेप क्या है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x बोथ साइड। सो डेल्टा x पे दोनों तरफ पे आपने डिवाइड किया, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x, इधर भी और इधर भी। दिस इज डेल्टा y ओवर dx डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। हमने इसको सेपरेट कर दिया। चौथा स्टेप क्या है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 बोथ साइड। दोनों तरफ पे आपने लिमिट अप्रोच की। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड। जैसे हमने लिमिट अप्रोच की, डेल्टा y ओवर डेल्टा x बिकम dy ओवर dx, यानी डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, इस साइड पे जब फंक्शन आपने लिमिट अप्लाई की, सो लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शंस मल्टीप्लाई लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शंस
2 cos 2x plus delta x approach किया 0. Now this become limit delta x approaches 0 sin delta x over delta x. यानी फॉर्मूला था limit theta approaches 0 sin theta over theta all is equal to 1. तो ये प्यारे बच्चों 1 आया आपके पास. So dy over dx is equal to 2 cos 2x plus 0 तो 2x multiplied 1 तो as it is, यानी dy over dx is equal to 2 cos 2x. ये था जी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना. तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह 2.1 की था जो वहां पे प्रोसेस था, जो स्टेप्स थे यूज करते हुए आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक और बात यूज कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़े थे उनके फॉर्मूलाज ये यूज होंगे, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा था वो यूज होगा. तो आपने फर्दर इसके जो बाकी पार्ट्स हैं काफी सारे हैं वो आपने खुद इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, लाजमन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है जी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंशिएट लिखा है जी. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x. डिपेंडेंट है y, इंडिपेंडेंट है x. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. So this become dy over dx is equal to derivative of x square secant 4x with respect to x. यहां आप देखें दो फंक्शन है जी, एक है जी x square और एक है जी secant 4x. यानी एक अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. दोनों पे प्रोडक्ट लॉ यूज किया जा रहा है. डेरिवेटिव और प्रोडक्ट लॉ क्या फॉर्मूला है जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव. तो पहला एक्स स्क्वायर एज इट इज है, दूसरे का डेरिवेटिव सीकेंड 4x. सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूले लिख दिए थे. सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंड एक्स tan x. याद रख लें दोबारा, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स tan x. तो चूंकि एंगल 4x है तो सीकेंड 4x tan 4x. फर्दर जो आपके पास एंगल है तो एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ. याद रखें जो रेशियो है उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेटिव और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव प्लस सीकेंड 4x एज इट इज है. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर ला है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x. तो सीकेंड 4x मल्टीप्लाई 2x. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जी. एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x tan 4x और फर्दर एंगल जो है 4x का डेरिवेटिव दैट इज 4. ये आपके पास आया 4 प्लस सीकेंड 4x मल्टीप्लाई 2x वो एज इट इज. अरेंज किया 4x स्क्वायर secant 4x tan 4x plus secant 4x multiplied 2x. This is 2x secant 4x. This is 2x secant 4x. दोनों में कॉमन है. So taking 2x secant 4x common into 2x tan 4x plus 1. So this is our dy over dx जो कि हमें फाइंड आउट करना था. आई बात समझ में? तो ये जो प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज राइट किए हैं तो उनको जरूर याद कीजिएगा ताकि आप यहाँ पे उनको इजीली यूज कर सकें. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जी. लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कीजिए. सो दिस बिकम डेरिवेटिव y ओवर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो भी है गिवन फंक्शन. So derivative with respect to dx cos square root of x एंगल का स्क्वायर रूट है तो हमने उसकी पावर में कन्वर्ट किया x रेज टू 1/2 के साथ प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन सेकंड का पूरा 1/2 है तो हमने उसकी पावर 1/2 राइट ऑन किया. यहां तक बात क्लियर हुई. आगे बढ़ते हैं जी. डेरिवेटिव है किसका? cos x का. cos x का cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन. cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. फर्दर एंगल का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2 प्लस होल पे पार है तो पार पहले, फिर फंक्शंस की पार में से एक कम किया तो -1/2. फर्दर बेस का डेरिवेटिव जब लिया तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx आया. नहीं समझ में आई? दोबारा देख ले. यहां सिर्फ एंगल के ऊपर पार थी,
पूरी रेशियो पे नहीं थी, तो cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव प्लस होल पे पार थी, पहले आई भी पार में से कम किया -1/2, फिर फर्दर बेस का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2 का डेरिवेटिव जब किया, पावर पहले आ गई, पार एक कम किया तो 1/2 एक्स रेज टू -1/2 प्लस 1/2 साइन एक्स रेज टू -1/2 और साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स रेज टू 1/2 है तो एक्स के रूट मल्टीप्लाइड 1/2 एक्स रेज टू -1/2 को नीचे एक्स के रूट में कन्वर्ट किया, प्लस 1/2 साइन एक्स होल रेज टू -1/2 है, नीचे लाए स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, दिस इज कॉस एक्स। फर्दर आगे 1/2 दोनों में कॉमन है, तो -1/2 आपने कॉमन किया इनटू साइन एक्स के रूट ओवर एक्स के रूट माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स के रूट, तो ये आपके पास dy ओवर dx फाइंड आउट हुआ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हुए, यूज करते हुए। तो एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 काफी सारे पार्ट्स हैं, घंटा डेढ़ लग जाएगा आपको इनकी प्रैक्टिस करते हुए, तो जरूर कीजिए प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।